और वही परमेश्वर को, वो जो परमेश्वर को पूजा कर रहा था, वो जो परमेश्वर को विश्वास कर रहा था, वही परमेश्वर को आज से मैं सेवा करूंगा। हालेलुया। आज से मैं सेवा, सब बोलने लगे हम सब आपके साथ यीशु मसीह की सेवा करेंगे। हालेलुया। प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसे काम कर सकता है। आज लोग मेघालय लोग हैं और कुछ अंश असम में भी है, पूरा मेघालय नहीं हुआ है, असम में भी कुछ भाग है और वो आदमी तो अभी भी है, लेकिन पूरा पूरा वो गैरो ट्राइब पूरा प्रभु यीशु मसीह के पास असम के भाई लोग, आप लोग उनसे पूछिए तो पता चलेगा कि उन लोग में आज पढ़ा लिखा हो गया है, बहुत पढ़ा लिखा, उसमें बहुत ज़्यादा ईसाई है, हाँ है कि नहीं? वो कैसे हुआ? एक जन का, एक परिवार का बलिदान द्वारा ये काम कभी भी नहीं चले। हालेलुया। अब गाना गा रहे थे, जैसे माता संभालती, माता किसको संभालेगा? बच्चे को संभालेगा। हाँ, बच्चे को, कौन सा बच्चे को ज्यादा संभालेगा? छोटे बच्चों को। हाँ, आज मैं ट्रेन में आ रहा था, मेट्रो ट्रेन में, एक परिवार मेरे सामने बैठे हुए थे, उन लोग का छोटा बच्चा था, तो पापा इतना ख्याल नहीं रखता था, लेकिन माँ बच्चे के ऊपर ख्याल, मैं पूरा ध्यान में देख रहा था, तो बच्चे के ऊपर माँ कितना ख्याल रखता, तो अगर कैसे गिरना, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको प्यार करते हैं, तो प्रभु आप लोग को ऐसे ही संभालेंगे। माता कैसे छोटे बच्चों को संभालता है, ऐसे ही परमेश्वर जरूर संभालेंगे। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ेंगे, थोड़ी समय में दूंगा, हिंदी में रोमियो 10 रोमन्स 10 का 13 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। मैं प्रचारक बिना कैसे सुनूं, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सबने सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया है। ओके, क्या लिखा है? तेरा आया, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ओके, जो कोई, इसमें लिखा नहीं है सिर्फ ये जाति का लोग प्रभु का नाम लेने से उन लोग उद्धार पाएंगे, ऐसे लिखा है क्या? हाँ, ऐसे लिखा है।
लेकिन क्या लिखा है जो वचन में? जो कोई और जो भी हो, हाँ, कम्युनिटी हो या ब्राह्मण हो या गौरव हो, हाँ, या हरिजन हो, आदिवासी हो, जो कोई प्रभु का नाम, मतलब क्या है प्रभु का नाम लेगा, मतलब क्या है? इंग्लिश में ऐसे लिखा है, जो प्रार्थना करेगा, प्रभु का नाम में प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह का नाम में प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह मेरे को दया कर, यीशु मसीह प्रभु मेरे को दया कर, जो बुलाता है यीशु मसीह का नाम में, जो प्रार्थना करता है यीशु मसीह का नाम में, वो क्या पाएगा? हालेलुया। आज लोग ये उद्धार के लिए बहुत सारे चीज करते हैं। अभी टाइम है हमारा नॉर्थ इंडिया में, लोगों ने झूठ ये श्रावण महीना में झूठ होके बोल जाते जाए। एक भाई हमारा साथ में काम कर रहा है अभी उड़ीसा से, एक दिन लोग बोल गया नंगा पैर में, चप्पल बिना पैर में, पैदल 40-50 किलोमीटर तक लोग चल रहे हैं, एक पूरा दंडवत और चालू के नहीं, पैदल में नहीं। हाँ, क्यों ऐसा करते हैं लोग? क्यों ऐसा करते हैं? उसमें क्या? कुछ नहीं, लेकिन लोगों के अंदर एक विश्वास है, वहां जाने से मेरे को मुक्ति मिलेगा, वहां जाने से मेरा ये सपना पूरा होगा। भाई बहन, आप 3 बार जा सकते हो उसमें, हाँ? 3 बार से और एक 3 बार जाइए और एक 3 बार जाइए, ऐसे कितना बार भी जाइए कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जो प्रार्थना करेगा वो उद्धार पाएगा, जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। समझे? यीशु मसीह का बिना इस संसार में, इस पृथ्वी में उद्धार देने वाला और कोई नहीं। प्रेरित का काम 4:12 में पढ़ो। प्रेरित का काम 4:12। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने क्या तू हमारे पिता नहीं प्रेरित का काम बोलिए, ये नहीं है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। आमीन। जिसके द्वारा उद्धार पा सके। भैया जोना की पत्री पढ़ रहे हैं, जोना की पत्री 4:12। अभी ये प्रेरित का नाम 4:12 में क्या लिखा है? और एक बात पढ़िए, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, दूसरा नाम ही नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। समझे? मेरा हिंदी क्लियर है? क्लियर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह संसार में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं है, और कहीं जगह नहीं है, और कहीं तीर्थस्थान नहीं है। ये सारे पृथ्वी को वही बनाया है, ये पृथ्वी उसका है
और प्रभु ने ये पृथ्वी में रहने वाले को, हम लोग को वो ही बनाया है, हम भी उसके हैं। इसलिए अगर हम उनको बुलाएंगे, उसका नाम लेंगे, तो जरूर वो हमको सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता को अगर बेटा और बेटी बुलाएगा, पिता क्या करेगा? हाँ, सुनेगा। अगर वो कुछ मांगेगा तो पिता क्या करेगा? देगा। अगर हम परमेश्वर के पुत्र, अगर हम परमेश्वर के बेटा और बेटी, अगर हम उसका नाम में उनको पुकारेंगे, वो सुनेगा कि नहीं? सुनेगा। सुनेगा कि नहीं? सुनेगा। सुनेगा और आपको उद्धार करेगा। उद्धार मतलब क्या है? छुटकारा। उद्धार मतलब क्या है? छुटकारा। कहाँ से छुटकारा? सिर्फ बीमारी से? ना, बीमारी से नहीं। आपका सब कुछ जो खराब अभ्यास रहा है, उसी में से वो उद्धार करेगा। नासवास से उद्धार करेगा, पापों से वो उद्धार करेगा। समझे? हाँ? झूठ से उद्धार करेगा। छोटा सा बात अपना जीवन को और परिवार को नष्ट कर देगा, लेकिन यीशु का नाम आपको उद्धार देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, इसलिए पुस्तक में, बाइबल पुस्तक में लिखा है, आज भी है, हम पढ़ रहे हैं। ये किताब कितना साल से पुराना है? 200 साल? ना, 3-4 हजार पहले से एक पुस्तक लिखा है। वो आज भी है, जैसे लिखा है उसी दिन आज वही है। वो नहीं बदलेगा, लेकिन हम बदलेंगे। हालेलुया। वचन नहीं बदलेगा, लेकिन वचन क्या करेगा? आदमी को बदलेगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। समझे? हम भी एक दिन था, हम भी ये देवादेवी पूजा करने वाले थे। 40 साल पहले, 40, 43, 44 साल हो गया अभी यीशु मसीह का ग्रहण करके। जब मैं छोटा था, उसी टाइम में मैं बीमारी था। मेरे कारण मेरा पिता माता बहुत हैरान हो गए, परेशान। बीमारी नहीं छोड़ता था, तो जो मुर्गी बीमारी होते था, ऐसे कभी आ रहा था। मेरा पिता माता बहुत क्या किया, उच्च क्रांति बोलते हैं, गुणी, जादू सब खत्म कर दिया। उसके बाद उन लोग मिशनरी लोगों के पास, हालेलुया, हमारे गांव में 2-3 परिवार, ईसाई परिवार थे, वो मिशनरी लोग आ रहे थे। हम घृणा करते थे उन लोग को, लेकिन मेरा पिता माता उनके पास गए और जाके एक दरखास्त, एप्लीकेशन लिख के दिए, आ जाओ हमारा घर में, हम यीशु मसीह को सेवा करें। हालेलुया। लोग आए और मेरे गला में एक के बाद एक जो क्या बोलते हैं, डोरी, वो डोरी बांध के मोटा हो रहा था। और वो जादू वाला क्या कर रहा था, अगर ये डोरी को फेंक देंगे, काट देंगे, तो बच्चा मर जाएगा। लेकिन मेरे को आज 52 साल खत्म हो गया था, 53 शुरू हो गया है, आज मैं चेन्नई में। हालेलुया। वो बच्चा मरा नहीं है,
बच्चा आज एक प्रभु यीशु मसीह के नाम में खड़ा है और यीशु मसीह का सुसमाचार बांट रहा है। समझे? हाँ? समझे? तो वो मिशनरी लोग आ गए हमारा घर, वो काट के फेंक दिए। हमारा घर में जितना अभी देवादेवी थे, हम मूर्ति सब रखे थे सिल्वर का, और सब बांध हम लोग ले गए और कहाँ फेंक दिए और बेच दिए, हमको मालूम नहीं। समझे? हाँ? तो उसी दिन से मेरे पापा ने विश्वास के साथ यीशु मसीह को पुकारा। मेरे ऊपर में हाथ रख के यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह को पुकारा। मैं चंगा था, हालेलुया, मैं चंगा था। उसके बाद आगे बढ़ने चले, आगे बढ़ने चले। अभी हम हमारा खुद का गांव, हमारा खुद का जमीन यीशु मसीह के लिए छोड़ दिए। आज से 30-35 साल हो गए। कितना साल? 35 साल हो गया। हम जमीन छोड़ दिए, हमारा घर छोड़ दिए, सब छोड़ के भाग गए और दूसरा जगह में गए। आज तक हम जमीन में काम नहीं कर रहे, तो हम लोग संभाल रहे कि नहीं? जैसे माता संभालती है ऐसे। हाँ, जब प्रभु को पकड़ेगा, प्रभु बोलता है ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। कहाँ लिखा है? वचन में लिखा है, इब्रानी की पुस्तक में लिखा 13:5। इब्रानियों की पुस्तक देखो 13:5 क्या लिखा है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, और मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। जो हाथ पकड़ेगा परमेश्वर का, जो यीशु मसीह का हाथ पकड़ेगा, ना प्रभु उसको छोड़ेगा, ना उसको प्रभु त्यागेगा। ये आशा के परिवार यीशु मसीह का हाथ ऐसे पकड़े थे, लोगों ने उनको मारे, जीवन से मार दिए, लेकिन प्रभु उनको नहीं छोड़ा और उन्हीं के खून के द्वारा पूरा वो जन जाति प्रभु में आया। हालेलुया, हालेलुया। समझे? प्रभु सब कष्टों से, बाधाओं से, बीमारियों से, पापों से प्रभु हमको छुड़ाएगा अगर हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लें, अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करें। इसमें और भी लिखा है, रोमियो 14 पद पढ़िए। रोमियो कितना? और हम प्रार्थना करेंगे। रोमन का 10:14। उसका नाम कैसे लें, वो इसका नाम कैसे, और जिसके विषय सुना ही नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें, उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। प्रचारक बिना कैसे सुने। हालेलुया, समझ में आया? वचन में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो कैसे उनका नाम लेगा? वो उनका बारे में कभी भी नहीं सुना, वो कैसे विश्वास करेगा? आप लोग सब सुने? कभी भी कहीं मत जाना, अगर प्रभु यीशु मसीह के पास जाना, जब भी, अभी भी और बाद में भी, कभी भी, जो भी हो, जो परेशानी भी आ जाए आपके जीवन में, कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, बस
श्री कृष्ण के पास जाए। अपना बोझ, अपना चिंता, अपना दुख, अपना सब कुछ को परमेश्वर को दे देना। प्रभु, ये बोझ मैं उठा नहीं पाता, प्रभु ये चिंता मैं संभाल नहीं सकता, प्रभु यीशु तुम मेरे लिए सूली पर मर गया, प्रभु ये बोझ आज मेरा उठा ले, प्रभु जरूर आपको सुनेगा और प्रभु उठाएगा, प्रभु आपको शांति। ओके, समझ में? प्रभु